बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आप सबका दोस्त देवेंद्र सिंह राजपूत। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीप 2023 के जितने भी कॉलेजेस में अब स्पॉट राउंड बाकी था उनकी फाइनल सीट मैट्रिक्स। मैं सारे कॉलेजेस की यहाँ बात नहीं करूंगा। मैं आज आपके सामने एमबीएम, सीटे उदयपुर, आरटीयू कोटा और जेसी जो कि आपका गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर है कि मैं आज आपको बात करने वाला हूँ। किस कॉलेज को आपको ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, किस कॉलेज की ब्रांच को ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, किस कॉलेज में कितनी सीट्स खाली है, किस कैटेगरी के लिए कितनी खाली है, किस ब्रांच में खाली है। हम आज पूरी इस वीडियो में काफी एंड तक पूरी चर्चा करेंगे। आज मैं आपके सामने 4 पीडीएफ लाया हूँ जिसमें मेरे पास वैकेंट सीट मैट्रिक्स है, भाई किस कॉलेज में कितना डेटा है जो भी है। तो और आप मेरा वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि अब जो ये लास्ट राउंड है और हमारा रीप 2023 का भी ये लास्ट वीडियो रहने वाला है। इसके बाद अब रीप पे कुछ बचता ही नहीं जिसमें मैं वीडियो डालूं। बाकी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें मैंने रीप की काफी सारी वीडियो डाली, उसके बाद भी हम स्कॉलरशिप और अलग अलग काफी चीजें मैं डाल रहा हूँ। कॉलेज शॉपिंग, स्कॉलरशिप फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, स्कॉलरशिप फॉर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मेक मनी ऑनलाइन और काफी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज में डाल रहा हूँ। और ऐसे वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम आज बात करने वाले हैं वो जो हमारा कॉलेज उसका नाम है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर स्पॉट राउंड। ठीक है, बेसिकली अजमेर को मैं प्रेफरेंस काफी कम देता हूँ, पर अब आप लोगों के पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। साल खराब हो चुका है भैया, आगे ही हमारा। तो अब हम क्या करें? टोटल इसमें कितनी सीट्स खाली है और ये वेकेंट सीट अब आ चुकी है और आपका 15 तारीख को ही इन चारों कॉलेज में एक ही दिन स्पॉट राउंड है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस कॉलेज में जाना ज्यादा सही रहता है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपकी सीट मैट्रिक्स है। सबसे पहले हम बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग की। सिविल इसमें लगभग सारी ब्रांचेज एसएफएस है और सिविल इंजीनियरिंग की जो 35 सीट इसमें वैकेंट है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की 15 और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी की 10, इलेक्ट्रिकल की 28, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की 14, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल की 33, आईटी की 23 और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की 41, मैकेनिकल की 18 जो कि गैस सीट है। की बात करेंगे इलेक्ट्रो एंड इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल जो कि ये गैस सीट, इसी का एसएफएस उसकी 20 सीट खाली और मैकेनिकल एसएफएस की 32। टोटल इसमें 269 सीट्स खाली है जो कि काफी बड़ा नंबर है कि भाई 270 सीट्स खाली है टोटल इस कॉलेज में। लगभग इसकी 60% इसकी जो इनटेक रहती है हर साल उसकी इतनी ज्यादा वैकेंट सीट है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जीसी अजमेर लोग कम प्रेफर करते हैं, मेनली ये बड़ा कोई रीजन नहीं है। बच्चों को एक बार तो ये कॉलेज मिलता है, कॉलेज बच्चे सीट भी लेते हैं, पर उनको अपवर्ड में फिर आरटीयू कोटा, सीटें उदयपुर, एमबीएम जोधपुर, जेसीआरसी, एसकेआईटी जैसे कॉलेजेस ऊपर डालते हैं तो उनको वो कॉलेज मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपका तो जेसीआर क्या कहते हैं इस कॉलेज का सीट मैट्रिक्स था। आप लोग इसमें अगर कोई बच्चा जाना चाहे तो वो इसकी वेबसाइट चेक कर सकता है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लगभग आप लोग सभी लोगों ने स्पॉट राउंड फॉर्म तो फिल कर दिए होंगे और अब तो लास्ट डेट है। बेसिकली ये जो डेटा है मैं लाइव आके बताने वाला था, जैसे कि मैंने अपने हर स्पॉट राउंड के वीडियो में कहा था, पर लाइव आके बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो मैंने कहा आप तो टू द पॉइंट हम बात करके शॉर्ट वीडियो बना देता हूँ 5-10 मिनट की, ताकि आप लोग वीडियो देख सको और इजीली उसको आप लोग डेटा को देख के बातचीत कर सकते हो। अब जो हम अगला कॉलेज लेने जा रहे हैं उसका नाम है सीटे उदयपुर। ठीक है, सीटे उदयपुर में अपने पास ब्रांचेस कौन कौन से अवेलेबल? सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, माइनिंग, माइनिंग गैस, कंप्यूटर, एआईडीएस एंड एग्रीकल्चर। अब इसमें एक चीज ये है कि द नंबर ऑफ सीट्स में बी वेरी, मतलब अगर अब भी कोई बच्चा रिफंड के लिए, एडमिशन विड्रॉल के लिए अप्लाई करता है, रिफंड आने के चांसेस तो फिर भी कम हो जाते हैं। पर अगर आप में से कोई बच्चा जो चाहता है कि मैं एडमिशन विड्रॉल ले लूं अभी भी, तो आप 15 तारीख के पहले पहले एडमिशन विड्रॉल ले लो, ताकि जो आपकी वो सीट है वो स्पॉट राउंड में किसी दूसरे बच्चे को मिल जाएगी और आपका एडमिशन विड्रॉल आने का चांसेस थोड़ा बढ़ जाता है। लगभग वो 100% ही हो जाता है। तो नंबर ऑफ सीट्स में वेरी ड्यू टू द कैंसिलेशन। ठीक है, तो हम बात करेंगे अपन आज सिविल की कितनी सीट्स खाली है। सीटें उदयपुर में सिविल की सीट्स खाली है 16, इसमें 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए है। ओके, और उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल की 9, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की 2 और मैकेनिकल की 27। बाकी माइनिंग और इनकी कोई खाली नहीं है। एआईडीएस की 1 है और एग्रीकल्चर की 9 सीटें उदयपुर में खाली है। तो टोटल हमारे पास 64 सीटें उदयपुर में खाली है, जो कि हमारा एकदम वैलिड डेटा था। कि जैसे हमने, मतलब मैंने आपको बोला था सीटें उदयपुर में इतनी सीट्स खाली नहीं रहने वाली, क्योंकि इसमें एक तरह जो सीधा वर्ड है, जैसे बोलो फर्जी ब्रांच इसमें नहीं है। तो बच्चे इसमें जो एडमिशन, जो ब्रांच है इसमें जिसको एडमिशन मिलता है, लगभग वो सभी बच्चे एडमिशन लेते हैं। कुछ ही नंबर ऑफ बच्चे होते हैं जो एडमिशन विड्रॉल करते हैं या फिर उनका अपवर्ड में चेंज हो जाता है या ब्रांच ये खाली रह जाती है। नंबर ऑफ सीट्स जैसे अजमेर में तो खाली रहने का रीजन जैसे मैंने आपको बता दिया, लो ग्रेड कॉलेज है, पर आप इसमें भी जा सकते हो अगर आपका साल आगे वेस्ट हो चुका है।
अब जो हमारा अगला कॉलेज है उसका नाम है RTU कोटा, जिसकी ये फाइनल सीट मैट्रिक्स है, ठीक है। और सीट मैट्रिक्स है इसकी फाइनल, कैसे आई कहाँ से आई वो आप वेबसाइट चेक कर लेना, ठीक है। इसमें हमारे पास ब्रांच काफ़ी सारी है और टोटल इसमें इनटेक इसका 720 है, पर इसकी जो टोटल सीट्स खाली है वो 167 है, एमबीएम से भी ज़्यादा, ठीक है। तो अब हमारे पास कौन सी ब्रांच में कितनी सीट्स खाली थी, जो हमारे पास कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एसएफएस में 2 सीट्स खाली है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग की 15, सिविल इंजीनियरिंग की गैस की 2, एसएफएस की 11, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एसएफएस की 11, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एसएफएस की 2 और इसकी 3, आईटी की 1, मैकेनिकल की 28 सबसे ज्यादा, और पेट्रोकेमिकल और पेट्रोलियम की 26-27 ये इसका डेटा है। किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स है, वैसे स्पॉट राउंड में रिजर्वेशन का कोई लेना देना नहीं रहता है, फिर भी आप लोग एक बार इसको डिटेल में देख सकते हो। और मैं इन सभी पीडीएफ्स को अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जब भी ये वीडियो आउट होगा उसके 3-4 घंटे के अंदर अंदर भेज दूंगा, तो आप इजीली उसको देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का, तो आप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा मेरा, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास आरटीयू कोटा का स्पॉट राउंड का नोटिफिकेशन का मेरिट सीट्स, मतलब किसमें कितनी खाली है। आप लोग एसएफएस से ज्यादा गैस सीट को प्रेफर करें। अब मैं भैया किसमें जाऊं कहाँ जाऊं मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं उस पर लास्ट में अपन चर्चा करेंगे। अब जो हमारा लास्ट बट द नॉट द लीस्ट जो हमारा जो ड्रीम कॉलेज आप सबका है एमबीए यूनिवर्सिटी, पर उसमें किसी भी ब्रांच में एक अच्छी भी सीट नहीं बची है, तो मैं अब आपको बताने आ रहा हूँ नोटिफिकेशन और वेकेंट सीट इन बी फर्स्ट ईयर जो कि आ चुका है। एआईडीएस में एक भी ब्रांच खाली नहीं, एक भी सीट खाली नहीं। बीसीटी जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी उसमें 53 सीट्स खाली है। केमिकल में 3, सिविल में 0 0, बाकी सब में 0, पेट्रोलियम में 26, प्रोडक्शन में 20 और बी आर्किटेक्ट में 11। जैसे कि मैंने अपने वीडियो में बोला था आपको, मेनली बीसीटी, केमिकल, ट्रिपल ए और ईसीसी में इस बार खाली नहीं है क्योंकि इंटरनल साइनिंग में सारी ब्रांचेस चेंज हो चुकी है। पर अब आपको पेट्रोलियम एंड प्रोडक्शन में आपको 26 और 20 सीट्स खाली मिली है, तो ये टोटल सीट मैट्रिक्स है। अब ये ऊपर नीचे हो भी सकता है, अगर कोई बच्चा सिविल में से सीट वैकेंट विड्रॉल कर ले तो यहाँ पे एक आ जाएगा, वो आपको सब अपडेट उसी दिन वहां मिल जाएगा। अब भैया क्या मैं एमबीएम की मतलब कोर ब्रांच, देखो बेसिकली मेरे को कोर ब्रांच प्रेफर करनी चाहिए या लो ग्रेड ब्रांच प्रेफर करनी चाहिए। कोर ब्रांच का स्कोप काफी ज्यादा रहता है। अगर आप मेरी जो मान्यता, अगर आप जैसे अजमेर कॉलेज लो ग्रेड है, बट आप एमबीएम में प्रोडक्शन, पेट्रोलियम या बीसीटी में इंजीनियरिंग करने से अच्छा है कि आप अजमेर में सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में ट्राई करो, क्योंकि इनमें गवर्नमेंट जॉब्स रहती है। और आप ज्यादा आपकी थिंकिंग ये होगी कि भैया मैं फर्स्ट ईयर के बाद ब्रांच चेंज कर लूंगा, तो अगर आपको एमबीए में बीसीटी मिलता है, बीसीटी एक एसएफएस ब्रांच है और फर्स्ट ईयर में आप एसएफएस टू एसएफएस जा सकते हो और गैस टू गैस जा सकते हो। उसके लिए आपको अपने ब्रांच के अंदर टॉप 10 में आना होता है। और अभी ठीक है, टॉप 10 में मतलब टॉप 10% में आना है। अगर बीसीटी में 60 सीट तो आप टॉप 6 में अगर आप रहते हो तो आपकी ब्रांच चेंज होने। अब बीसीटी से आप चेंज होकर किस में जा सकते हो, एसएफएस लाइक एआईडीएस, सीएस तो है नहीं, आईटी, एआईडीएस, 3 ये ईसीसी और ट्रिपल ई। तो इन सब में जाने से अच्छा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो जीसी अजमेर है या किसी भी सीटें उदयपुर या आरटीयू कोटा में आप कोर ब्रांचेस में जाओ। कोर ब्रांचेस कौन कौन सी होगी, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ये जो बेकार ब्रांचेस इसमें एडमिशन लेने से ज्यादा आप प्रेफर करो किसी भी इन तीनों कॉलेजेस में आरटीयू, सीटें और अजमेर में कोर ब्रांच लेने का, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और ऐसी ब्रांचेस अब किसमें ज्यादा खाली उसमें ट्राई करो, ताकि आप अपना फ्यूचर एक तरह से लाइक कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं आ रही तो क्या हुआ, आपको बाहर तो आप ट्राई कर सकते हो, ऑफ कैंपस आप कोर ब्रांच से ट्राई कर सकते हो। अब आप ट्रिपल ई लेके ऑफ कैंपस कहाँ ट्राई करोगे, फिर आप बीसीटी ब्रांच को तो राजस्थान के बाहर जाना भी नहीं जाता है, तो आपके पास अगर अजमेर की सिविल रहेगी तो आप इंजीनियरिंग सर्विसेज फाइट कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब्स इतनी सारी है, इतने सारे एग्जाम्स है, उन सबको फाइट कर सकते हो। वैल्यू रहेगी थोड़ी कम पर कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। तो मेरे हिसाब से आपको कोर ब्रांच ज्यादा प्रेफर करनी चाहिए किसी भी हाइब्रिड ब्रांच के अंदर। लाइक आप प्रोडक्शन, पेट्रोलियम, अब पेट्रोलियम में आप एमबीएम में क्लासेस भी नहीं है, प्रोडक्शन में आप फिर भी एक हद तक ठीक है, केमिकल भी ठीक है, ठीक है। आप एक कोर ब्रांच से गेट वी एग्जाम भी फाइट करोगे तो काफी अलग फायदा पड़ेगा, वरना बीसीटी में तो आप गेट भी फाइट नहीं कर सकते, काफी सारी दिक्कत है। तो आप देखो जैसे इसमें मैकेनिकल में 27 सीटें खाली, तो अजमेर से ज्यादा आप देखो। अब इसमें बैक किसको प्रेफरेंस दे, तो पहले तो एमबीएम में तो आने से कोई मतलब ही नहीं है, मैं आपको सीधा सीधा सजेस्ट कर रहा हूँ मत आओ, ठीक है, क्योंकि अच्छी ब्रांचेस नहीं है, कोई मतलब नहीं, फालतू 4 साल मेहनत करके भी कुछ इतना रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा या तो आप पहले चले जाओ सीधे उदयपुर में, वहां मिलता है, वहां मतलब वहां देखो कि भाई कितनी सीट्स खाली है, मेरी रैंक का स्टैंड करती है, जो मेरिट लिस्ट आएगी उसके हिसाब से, या फिर आप देखो आरटीयू कोटा में। नहीं तो इन दोनों में नहीं हो रहा तो फिर आप अजमेर वाली कॉलेज में भी ट्राई करो।
ऐसा नहीं कि आप आरटी कोटा में भी पेट्रोकेमिकल या ऐसी ब्रांच लेके बैठ जाओ, नहीं, आप फिर अजमेर में जाओ, वहाँ पे सिविल इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांचेस लो और उस पर अपना गेट का एग्जाम का प्रिपरेशन करो या कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम का प्रिपरेशन करो और उसको इजीली निकालो और अपना फ्यूचर आप खुद बना सकते हो। ऐसा नहीं कि कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं हो रही तो कोई दिक्कत है, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है, ठीक है। अब भैया कुछ ऐसा रहता नहीं है बातचीत करने को, पर फिर भी ये रीप की वेबसाइट से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। और अब भैया मैं किस में जाऊँ, अब देखो जैसे अब एमबीए में कुछ आपकी खाली सीट्स हैं, तो ये हो गई 56 और ये 20 हो गई 76 और इसको आप 26 को ले लो तो ये कुछ 100 110 100 मैं अंदाजन कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स भी हो सकती है, 110 सीटें कुछ अप्रोक्स खाली है। अब मैं आपको सच बताता हूँ, एमबीएम की मेरिट लिस्ट आ चुकी है जिसमें आपके 300 एप्लीकेशन है जो सिर्फ जेडब्ल्यू मेंस के मार्क्स पे है। तो 12th वालों को तो उन्होंने इस बार लिया ही नहीं है और जिनका जेडब्ल्यू मेंस के मार्क्स पे उस पर 300 बच्चे हैं। चलो मैं मान के चलता हूँ 50% बच्चे नहीं भी आएंगे तो 150 बच्चे और सीट्स कितनी खाली 110, तो कहाँ आप आओगे यार, कहाँ कितना कंपटीशन है। चलो टॉप 3 के जो आएंगे वो बोलेंगे हमको तो केमिकल दे दो, ठीक है, फिर आएंगे ये पेट्रोलियम प्रोडक्शन बीसीटी, इसमें कहीं मतलब नहीं है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप सीटे अजमेर या आरटी कोटा में जाके स्पॉट राउंड में ट्राई करो, एक और ब्रांच लो। जैसे आप जिसकी किसी की इच्छा सीएससी में कंप्यूटर साइंस में तो आरटी कोटा में 2 ही सीट है, उदयपुर में तो चलो सीट नहीं है, अजमेर में तो कम से कम 15 सीट है ना। आप सीएससी में इंजीनियरिंग करके आप ऑफ कैंपस ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो का सारांश यही था कि आप एक अच्छा ब्रांच लेके अच्छे कॉलेज में ट्राई करो, भले आपका साल वेस्ट हो चुका है तो आप लोग इन कॉलेजेस को प्रेफरेंस करो, इनके अलावा किसी भी कॉलेज में स्पॉट राउंड में ट्राई मत करना। बात रही जेसीआर से एचकेआईटी की, उसमें स्पॉट राउंड नहीं होता है क्योंकि वो आपको मैनेजमेंट कोटा के हिसाब से डोनेशन से ही सीट वहां पे देंगे, ठीक है। बाकी आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को यही खत्म करते हैं।